ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 3 स्टॉक में बड़ा प्रॉफिट। एक में प्रॉफिट होगा 7.5 रुपए यानी कि 7 रुपए 60 पैसे, दूसरे में यानी कि सेकंड में 26 रुपए का प्रॉफिट और तीसरे में प्रॉफिट जो होगा वो 42 रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। इनके स्टॉप लॉस भी बताए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि आज की मार्केट कैसी रही। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टॉप लॉस आपको दिया गया था वो ट्रेल होता रहा और मार्केट एक नया हाई दिखा दिया। 64,000 का लेवल का हाई दिखा दिया मार्केट ने। और मार्केट में हमने देखा कि मार्केट के अंदर तकरीबन जो एक टाइम में 1000 पॉइंट से ज्यादा प्लस हो गई थी और 64,038 का हाई बना के मार्केट क्लोज रही है 961 पॉइंट प्लस के साथ 63,917 के करीब, यानी कि बेहतरीन जगह पे क्लोज रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ। जो कल तक अगर हम वॉल्यूम देखें तो 761 मिलियन के वॉल्यूम्स थे और आज जो वॉल्यूम हुए तकरीबन 984 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि वॉल्यूम्स भी शानदार रहे। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिनमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से काम हुआ। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज के दिन जो सेक्टर्स परफॉर्म करता रहा उसमें टॉप पे कमर्शियल बैंक्स थे 308 पॉइंट, जबकि सेकंड नंबर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर्स, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल्स, रिफाइनरी, इन तमाम सेक्टर्स में एक एक्टिविटी पॉजिटिव रही। इसके साथ ही नेगेटिव साइड पर टोबैको, ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस, ग्लास सेरेमिक्स, इनमें हमने गिरावट देखी। टाइम बाय टाइम अगर देखा जाए तो हम बताते भी रहे ऑडियो कॉल के थ्रू, जैसे पहले रिफाइनरी में प्रॉफिटिंग करवाई, फिर ऑयल सेक्टर की आगाही दी, ऑटो सेक्टर के बारे में बताया, फार्मास्यूटिकल के चलने के से पहले बताया और बहुत सारे सेक्टर्स को अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर किया, जिसमें दीवान फारूक मोटर का ऊपर का लॉक लगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो बाकी काफी स्टॉक्स भी शेयर किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव हुए। इस तरह की गाइडलाइन स्पेशल ग्रुप के अंदर शेयर की जा रही होती है, यानी कि क्लाइंट को बताया जा रहा होता है। ये स्टॉक्स हमने शेयर किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इनके सारे टारगेट्स अचीव हुए, जिसमें नेशनल रिफाइनरी, पीआरएल, एटीआरएल, नेटसोल्ड, एवेंसियोन, यानी कि जीएचएनआई, पीएसओ, शेल, ओजीडीसी, सरले, हेलोन, सरले को कैप लगा और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे अल्हम्दुलिल्लाह जिनको कैप भी लगा। इसके साथ ही अगर कुछ न्यूज के ऊपर बात की जाए तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जुलाई टू अक्टूबर यानी कि गवर्नमेंट के जो डेट स्टॉक्स है इंक्रीज बाय यानी कि कुछ हुआ है जिसमें नेगेटिव है ये चीज। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज है उसमें इजाफा हुआ है 23.44% जो कि नेगेटिव है। SNGPL यानी 137% इंक्रीज प्रिस्क्राइब गैस प्राइसेस जो कि नेगेटिव है हमारी मईशत के लिए भी और हमारे सार्फिन के लिए भी। तो ये कुछ नेगेटिव न्यूज थी। बाकी एक पॉजिटिव बड़ी न्यूज थी जिसमें एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान के लिए 65 करोड़ 88 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी, जिसके बाद हमने देखा कि एक मजीद जो स्टॉक मार्केट में एक बूस्ट मिला। और सेकंड नंबर पे TRG एसोसिएट आईबेक्स पावर्ड विद सैपलिंग के हवाले से, आईबेक्स के हवाले से एक गुड न्यूज आई, जिसके बाद हमने देखा कि TRG ने ऊपर का लॉक लगा। इसके अलावा एक सर्वे भी हुआ ट्यूसडे वाले दिन स्टेट बैंक की तरफ से कि जिसमें जो स्टेट बैंक का जो स्क्वेजल है टू अनाउंस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, तो ट्यूसडे के हवाले से एक मामला भी हुआ जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से अगर देखा जाए तो काफी सारे परसेंटेज का यानी कि 85% अनचेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जबकि जो 10% है 5% है डिक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 5% 10% जो है वो कुछ कमी पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस तरह भी और भी बहुत सारी क्लास आ रही है जिसमें यानी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो PTCL एंड टेलीनॉर डील इज इन फाइनल स्टेज, PTCL विल टेक ओवर इन जनवरी 2024। ये एक न्यूज आने के बाद PTCL के लिए यानी शेयर के लिए अच्छा होगा और टेलीनॉर के लिए भी अच्छा होगा। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $71.66 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है 71, अगर ब्रेक हो जाता है तो 69 सेकंड सपोर्ट है और क्रूड ऑयल के पास रिबाउंड होने की जगह 72 से लेकर 75 यहां तक रिबाउंड हो सकता है। गोल्ड आपका जो है $7.80 प्लस है, 2044 चल रहा है, जबकि सिल्वर अगर हम देखें
तो 24-50 के करीब चल रहे हैं। गोल्ड सिल्वर थोड़ा हाई पे जाते हैं, दोबारा सेल जनरेट होगी और गोल्ड सिल्वर आपके डिक्लाइन होंगे, जबकि डॉलर $104 चल रहा है जो कि इंक्रीज कर सकता है और हाई साइड पे जा सकता है। आज डॉलर में इजाफा हुआ है तकरीबन, अगर देखा जाए तो 17 सेंट का इजाफा है, लेकिन मजीद इसमें यानी कि तेजी आ सकती है। इसके साथ ही रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें 64,077 64,077 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 63,557 हमारा सपोर्ट लेवल है। और मार्केट इस वीक के हिसाब से तकरीबन देखा जाए 868 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि साल के हिसाब से 13,265 पॉइंट अब भी मार्केट ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है, यानी कि मार्केट के परसेंटेज में कुछ इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर हम मार्केट की परसेंटेज देखें कि परसेंटेज के हिसाब से मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी, अगर सबसे पहले अगर इसकी परसेंटेज देखें तो देखिए आज भी हमने देखा कि कल तक मार्केट जो थी आपकी 94% तकरीबन ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही थी, और आज मार्केट की परसेंटेज में मजीद इजाफा हुआ है और मार्केट एक टाइम में वंस अगेन 94% के करीब करीब ट्रेड कर रही थी। लेकिन देखा जाए तो थोड़ा सा यानी करेक्शन के साथ जो मार्केट ने अपने परसेंटेज को मेंटेन किया हुआ था। इंडेक्स के यानी कि पॉइंट परसेंटेज में इतना इजाफा नहीं हुआ, लेकिन शेयर्स की प्राइस में इजाफा हुआ। कुछ स्टॉक्स में गिरावट रही, जिसकी वजह से परसेंटेज आपका मेंटेन रहा है। कल भी हमने यानी कि परसेंटेज ऑलमोस्ट हाई साइड पे चल रही है, जिसकी वजह से हमने टेक्निकल ग्राफ के ऊपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। अगर हम टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से बात करें मार्केट की, तो देखिए मार्केट इस वक्त जो मार्केट की जो ट्रेडिंग चल रही है ओवरऑल कि मार्केट मुसलसल एक नए हाई के पास परफॉर्म कर रही है, और मार्केट लास्ट में थोड़ी सी नीचे की तरफ आ गई थी, लेकिन चूंकि 15 मिनट की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग थोड़ी ऊपर आई है। अब मार्केट के पास जो सपोर्ट लेवल है 63,800 का लेवल है। अगर स्टार्टिंग में मार्केट 63,800 का लेवल ब्रेक कर देती, जो कि स्टॉप लॉस है हमारा, तो फिर हम मार्केट के अंदर गिरावट यानी सपोर्ट होगी 63,350 पहली सपोर्ट होगी। और सेकंड सपोर्ट की अगर बात की जाए तो मार्केट की जो सेकंड सपोर्ट है तकरीबन 62,580 यानी कि सेकंड सपोर्ट है। तो आपने करना ही है कि 63,800 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो बाइंग को स्टॉप कर देना है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट हाई साइड की तरफ है। बहुत सारे शेयर अपने हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। इसी वजह से आपने देखा था कि लास्ट में जब ओजीडीसी एंड पीपीएल एक नए हाई की तरफ चले गए 124 के करीब, जब ओजीडीसी आ गया और पीपीएल 13-14 की तरफ आ गया, तो फिर हमने देखा इनमें एक प्रेशर जनरेट हुआ और फिर ये अपने हाई से बैक कर गए। यही वजह थी कि ओवरबोट हो चुके थे। इस वक्त भी यही कि 63,800 आपके पास स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक होता है तो स्टॉप यानी कि बाइंग स्टॉप कर देनी है, जो हाथ में बाइंग है उन्हीं को प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और मार्केट का जो पहला सपोर्ट होगा तकरीबन अगर देखा जाए तो 63,000 और यानी कि 500 के करीब, यानी 63,000 और 600 के करीब यानी कि पहला सपोर्ट होगा मार्केट का। 63,400 500 के करीब पहला सपोर्ट होगा, तो यहां तक मार्केट आपकी मूव कर सकती है। इसके साथ ही मार्केट की अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज भी मार्केट कैंडल काफी बेहतर क्लोज रही है, जबकि वीकली बेसिस पे और मंथ बेसिस पे मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया है। तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, इसमें खौफ खत्म हो जाता है, और जब स्टॉप लॉस ब्रेक हो तो अपने आप को स्टॉप कर दें, थोड़ा सा डिप पर आने दें, मार्केट को एडजस्टमेंट करने दें, फिर दोबारा बाइंग की तरफ आ जाएं सपोर्ट लेवल के पास से, उसी को स्टॉप लॉस बना लें। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ स्क्रिप्ट के हवाले से, तो स्क्रिप्ट ये वाले जो स्क्रिप्ट है कल भी परफॉर्म करेंगे और इनके अंदर एक अच्छी मूव रहेगी, जिसमें हमने कुछ काफी स्क्रिप्ट ऐड किए हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो आपका यानी कि पीआईसीटी भी है, बर्जर भी है, बक्सली भी है, ये सारे स्क्रिप्ट परफॉर्म करेंगे। टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर इतने सारे स्क्रिप्ट देने का मकसद ये नहीं है कि क्या नाम है सारे पूरी मार्केट ही उठा के दी जाए। ये वो स्क्रिप्ट है जो टेक्निकली स्ट्रांग है, जिन लोगों को समझ है वो इस चीज को समझते हैं कि ये स्क्रिप्ट ओके हैं और ये परफॉर्म कर जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट्स अचीव होंगे। इसके साथ ही जो 3 शेयर की हम बात करेंगे कि जो 3 बड़े स्टॉक्स जो बड़े लेवल्स अचीव कर सकते हैं, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्लोवर पाकिस्तान। क्लोवर पाकिस्तान को आज सेकंड लोग था और क्लोवर पाकिस्तान का टारगेट है 34 रुपए, तकरीबन 7 रुपए 60 पैसे की बचत हो सकती है। क्लोवर पाकिस्तान को हर स्टेज पे लेना चाहिए, 34 टारगेट है। स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस के साथ ये परफॉर्म करेगा और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 34 का लेवल टेस्ट करेगा। टाइम लग सकता है 1 मंथ का या 2 मंथ का, लेकिन 34 का लेवल टेस्ट करेगा। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो बर्जर पाकिस्तान 92.50 शॉर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ये ब्रेक होगा यही स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट होगा 116 रुपए, यानी कि 1 से 2 मंथ के अंदर ये 116 रुपए का लेवल यानी अचीव करेगा। इसके साथ ही यानी कि 16 इसमें 26 रुपए की बचत यानी कि एक्सपेक्टेड है। थर्ड नंबर पे अगर बात की जाए तो जी चेन्नई 191.75 के करीब क्लोज रहा है
और इसका जो टारगेट है वो 234 है, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस बनता है 234 बनता है। अप डाउन होती रहेगी, लेकिन 1 से 1.5 मंथ के अंदर एक्सपेक्टेड है कि 234 रुपए का लेवल अचीव कर लेगा। स्टॉक लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, ये तीनों स्टॉक आपको एक अच्छा नफा दे सकते हैं और एक बेहतरीन मुफ्त दे सकते हैं। स्पेशल गुरु में टाइम बाय टाइम स्टॉक के बारे में ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट जो डबल हो सकते हैं उनके बारे में बताया जाता है। उनके बारे में बताया जाता है कि ये स्टॉक्स रखें, इसमें 20 रुपए की बचत है, 15 रुपए की बचत है। बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो मुख्तलिफ हाउसेस में काम करते हैं, बहुत सा पोर्टफोलियो मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछे तो अक्सर उनको लॉस ही होता है, प्रॉफिट में नहीं होते। अगर आप अपने आप को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म, एक अच्छी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं और यानी कि एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं मेरी टीम मेंबर्स को कांटेक्ट करके। ठीक है जी, शुक्रिया। कामयाब मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।